फिर आपके साथ। लेकिन समाज एक आदमी से नहीं चलता, उसकी सामूहिक शक्ति होती है। आपने आज उसे प्रदर्शित किया यहाँ संख्या में आकर, और यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में सरकारें जो भी हों, जनता का समर्थन जिस विषय पे बनता है और दिखता है, उस मुद्दे को सरकारों को मानना ही पड़ता है। आखिरकार आपने जो तर्क रखे हैं अपने ज्ञापन में, इन विषयों पर मैं भी भली भांति परिचित हूँ। एक अनुवाद में और में समाज को आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित किया जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने प्रयास किए। आयोग, केंद्रीय आयोग का करता हूं और मैं आपकी इस लड़ाई में साथ हूं। अभी हम लोग अखबारों में जो छप रहा है वो बात अलग है, लोकदल सरकार में नहीं है, लेकिन ये मथुरा है। ये वो मथुरा है जिसने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को आपने प्यार दिया और सहयोग दिया, और मैं जानता हूं कि पूरा मथुरा प्रफुल्लित है। जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो मथुरा का हर एक जनपद का पूरा सारे जितने वासी हैं वो बहुत खुश हुए उस फैसले से, वे भी आपके अपने। इसलिए मैं मथुरा में कह सकता हूं कि भले आज हम सरकार में ना हो, जिस भूमिका में आपने मुझे 2009 से 14 अपने बीच बना के रखा और देखा, मैं इस क्षेत्र से सांसद था लोकसभा में और आपके प्रति मेरी जवाबदेही थी। हर काम में, छोटे बड़े काम में आपका भरपूर सहयोग मुझे मिलता रहा। मैं नहीं भूल सकता धनगर समाज के उस प्रयास को, उस आशीर्वाद। पूरे प्रदेश के प्रति मेरी एक जवाबदेही है। प्रदेश के मुद्दे मुझे देश में उस सदन में रखने होते हैं, लेकिन मैं मथुरा वालों के लिए पहले मथुरा का एमपी हूँ। मैं उसी तरह से मेरी जवाबदेही आपकी तरह है, और उस जवाबदेही के कारण आज मैं आपके बीच हूँ। हम लोग सरकार में भले ना हो, हमारे विधायक हैं, गुड्डू जी ने स्पष्ट कहा कि हम जैसे भी होगा इस मांग के हल निकालने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। आपने जो ज्ञापन मुझे दिया है, लखनऊ में बैठे लोगों के समक्ष इस बात को मैं रखूंगा और समाज हित में इसका हल निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं यही आपके बीच कह सकता हूँ। धन्यवाद। आप भी आज विधायकों की जो मीटिंग की गई है, क्या मुद्दे रहे, क्या इसमें आपने दिशा निर्देश दिए? देखिए, मथुरा में हम लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे और मीडिया के माध्यम से प्रदेश में जाएगा। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत की जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। किधर जा रहा है रालोद का वोट? अभी सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा, कोई मसालेदार सवाल ये तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। सर, अब इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण कल राष्ट्रीय लोकदल ने अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा शुरू हुआ है। लोकदल अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा शुरू हुआ है। नहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 3-4 मीटर शामिल होने के बाद लोकदल जो है हमें जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे। जैन जी, औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक करेंगे? हमारी पार्टी नहीं है। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर रालोद चुनाव लड़ेगी? बहुत जल्दी होगी, और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर, राहुल गांधी क्या कारण है, इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी? गठबंधन में जाएगी या मथुरा वासियों के साथ? राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को।
यही कहूँगा। पहले 3 लड़के साथ हुआ करते थे। बाकी यहाँ आगरा मथुरा के ना कहते थे, यहाँ भी सबसे राजी है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की सोच है? ऐसा कोई निर्णय मैंने संबंध में कोई सोचा भी नहीं ना, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ धारते थे और आज उसी पॉलिसियों को अपना रहे हैं। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करें। वही हमारी नैतिकता है। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो अब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार। जय जी, चौधरी चरण सिंह जी को किसान आंदोलन में जाएंगे? जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह का आपका हल निकलना चाहिए। बातचीत कई दौर की हो जाएंगे। पिछली बार बहुत लंबा समय एक आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहाँ भेजा गया है, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया है। तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है कि किस तरह से हल निकाला। जयंत जी, क्या आप मानते हैं कि जाटों को संगठित करने में, एकत्रित करने में आप विफल रहे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना पड़ा? लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को दोहरा के थक चुका हूँ और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम मिले। किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। जिम्मेदारी अग्निवीर के खिलाफ आप थे, लेकिन अब अग्निवीरों का क्या होगा? देखिए, जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे, प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहले लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पे थे, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और उसी भूमिका में आप हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करते देखेंगे। सर, जयंत जी, पुलिस भर्ती